गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ई केमिस्ट्री एकेडमी में। और यहाँ पे आप सीखेंगे केमिस्ट्री के कुछ बेहतरीन कॉन्सेप्ट। तो जैसा कि आप जानते हैं, कोविड के चलते हम लोग एक दूसरे से जुड़ नहीं पा रहे थे और अभी भी हालांकि चल ही रहा है। हालांकि ये सबके लिए एक विकट समस्या है, कोई भी इसमें खुश नहीं है। लेकिन इस दुख की घड़ी में भी हम कुछ क्रिएटिव कर सकें, कुछ अच्छा कर सकें, इसलिए मैं आपके लिए ये चैनल लेकर के आया हूँ। और एक्चुअली आप यहाँ पे ढेर सारी चीज़ें सीखेंगे और मैं आपको क्लास 11th क्लास 12th की सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में जानकारी दूंगा। तो बच्चों, अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा सीखना है तो इस चैनल से जुड़े रहें, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम बिल्कुल शुरू से कि केमिस्ट्री क्या है। पहले तो ये समझते हैं कि व्हाट इज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री, देखो, केमिस्ट्री का वर्ड का नाम में अपने आप में मीनिंग आ रहा है। अगर हम समझना चाहें तो कि केमिस्ट्री का मतलब है केमिकल्स प्लस उनकी मिस्ट्री। यानी जो केमिकल है हमारे चारों तरफ, जो हमारे अराउंड केमिकल्स हमको दिखते हैं, उनकी मिस्ट्री कैसी है। उनमें बहुत सारे रहस्य छुपे होते हैं, बहुत सारे रहस्य इन द सेंस, जैसे क्या बच्चों आपने कभी सोचा है कि जैसे हमारे घर में जो दूध होता है उसको हम जमा देते हैं तो वो दही कैसे बन जाता है। मिल्क इज अ काइंड ऑफ केमिकल, मिल्क इज अ काइंड ऑफ केमिकल। या फिर कभी पापा वगैरह अगर शेविंग करते हैं तो शेविंग के बाद आफ्टर शेव वो फिटकरी का इस्तेमाल क्यों करते हैं? तो फिटकरी भी एक काइंड ऑफ केमिकल ही है। तो इन केमिकल्स के अंदर बहुत सारी मिस्ट्रीज है। या फिर हम कभी कोई रोग होता है तो उसके लिए दवा लेने जाते हैं, दवाई भी क्या है, एक तरह का केमिकल ही। तो इन केमिकल का हमारे डे बाय डे लाइफ में क्या यूटिलाइजेशन है, कैसे हम इनको यूज़ कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमें केमिस्ट्री से ही जानकारी मिलती है। इन सब चीज़ों की, हर चीज़ों के एक छोटे छोटे फॉर्मूले होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आपके घर में जो एलपीजी होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी, तो एलपीजी भी इज़ अ काइंड ऑफ केमिकल। हर चीज़, जो हर वो चीज़ जो केमिकल है और वो हमारे डे बाय डे लाइफ में यूटिलाइज हो रही है, तो वो केमिकल क्या है और उसकी मिस्ट्री क्या है, उसके अंदर क्या क्या रहस्य छुपा हुआ है, उन सब चीज़ों की जानकारी हमें इस सब्जेक्ट के थ्रू मिलती है, केमिस्ट्री के थ्रू। ठीक है। तो केमिस्ट्री सीखना है अगर आपको, तो केमिकल्स की मिस्ट्री जाननी है। और केमिकल्स की मिस्ट्री जानने के लिए केमिकल बनते कैसे हैं, हाउ दिस केमिकल आर फॉर्म्ड। तो दीज केमिकल आर फॉर्म्ड बाय डिफरेंट कंपाउंड्स। अब बच्चों दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि कंपाउंड क्या होते हैं। सर आपने एक नई चीज बता दी, कंपाउंड। तो कंपाउंड क्या होता है? तो अपनी जिज्ञासा को थोड़ा सा बनाए रखें और आपको वन बाय वन एक एक चीज के बारे में मैं जानकारी देता जाऊंगा। तो कंपाउंड क्या होते हैं? कंपाउंड एक्चुअली बनते हैं एलिमेंट से। अब आपके दिमाग में एक नया क्वेश्चन आ गया होगा, व्हाट इज एलिमेंट, व्हाट इज कंपाउंड, व्हाट इज एलिमेंट। तो इन सभी क्वेश्चंस के जवाब आपको मैं इसी लेक्चर में दूंगा कि कंपाउंड क्या है, एलिमेंट क्या है, और ये केमिस्ट्री जो है वो कितने एलिमेंट्स के अराउंड घूमती है और ये एलिमेंट किस तरीके से केमिस्ट्री को इफेक्ट करते हैं। तो कंपाउंड के बारे में जानना है, एलिमेंट के बारे में जानना है बच्चों। इनसे एक एलिमेंट से मिलता जुलता एक और टर्म है, एलिमेंट को हम एटम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, एटम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमें एक और चीज़ के बारे में जानकारी हासिल करना है कि एटम क्या होते हैं। तो कंपाउंड क्या होते हैं, एलिमेंट क्या होते हैं और एटम क्या होते हैं, इन तीन चीज़ों के बारे में मैं डिटेल में अभी चर्चा करूंगा। तो आपको इन तीनों चीज़ों को बहुत ही ध्यान से समझना है, क्योंकि आप ये समझिए कि आप एक बिगिनर हो, आप स्टार्ट कर रहे हो केमिस्ट्री को, या फिर अगर आप पढ़ भी चुके हो तो इन चीज़ों को जो बच्चे नहीं समझते हैं सही से, उनको ढेर सारी प्रॉब्लम आती है। तो वो प्रॉब्लम आपको ना आए, इसलिए मैं आपको बेसिक चीज़ों पे बिल्कुल फोकस करवा रहा हूँ कि व्हाट इज़ कंपाउंड, व्हाट इज़ एलिमेंट, व्हाट इज़ एटम। तो चलिए मैं बात करता हूँ सबसे पहले मैं बात करूंगा कंपाउंड के बारे में कि कंपाउंड से पहले मैं बात करूंगा एलिमेंट के बारे में। देखो बच्चों, एलिमेंट के नाम पे हमारे पास
आपने सुन रखा होगा केमिस्ट्री में 8th 9th क्लास में पढ़ा होगा कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। ठीक है, ये हमारे एलिमेंट, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये सारे क्या है, एलिमेंट्स हैं। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन अराइज ये होता है कि सर आप ये बताओ मुझे पहले तो कि कितने एलिमेंट्स ऐसे होंगे जिनके बारे में हमको स्टडी करना है, या कितने एलिमेंट इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। तो बेटा इसका आंसर है देयर आर टोटल 118 एलिमेंट्स। 2016 तक एक्चुअली 114 एलिमेंट खोजे गए थे और 4 एलिमेंट्स की अभी भी खोज नहीं हो पाई थी। तो उन 4 एलिमेंट को भी साइंटिस्टों ने खोज लिया है। तो टोटल अभी हमारे पास जो एलिमेंट है उन एलिमेंट्स की संख्या है 118। कितनी है? 118। 118 एलिमेंट के बारे में हमें स्टडी करना है और ये स्टडी हम 1 बाय 1 करेंगे, सभी एलिमेंट्स की स्टडी। तो लेकिन वो थोड़ा आगे का पार्ट है, अभी बेसिक पार्ट इसका समझते हैं कि एलिमेंट जो होते हैं इनकी बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती है। तो फर्स्ट बेसिक प्रॉपर्टी है कि कोई भी अगर एलिमेंट होगा तो उसका एक एटॉमिक नंबर होता है। जैसे मान लो आप जिस क्लास में पढ़ते हो तो आपका उस क्लास में एक पर्टिकुलर रोल नंबर होता हो, उस रोल नंबर के अकॉर्डिंग ही आप जाने जाते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा रोल नंबर अगर 4 है तो टीचर मुझे रोल नंबर 4 के थ्रू पहचानता है। ठीक है, तो या फिर आपका कोई नाम है, उस नाम के थ्रू पहचानता है। तो इनके नाम तो है ही सही, बाकी इनके नाम के अलावा इनको इनके नंबर भी दे दिए गए हैं, एटॉमिक नंबर। तो एक्चुअली किस एटम को कौन सा एटॉमिक नंबर मिला है वो भी हम इसी लेक्चर में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कि हमने कौन से एटम को कौन सा एटॉमिक नंबर दिया। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एलिमेंट, कि यहाँ पे मेरे पास कौन सा एलिमेंट है और उसका एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर। सबसे पहले मैं बात करूंगा एलिमेंट, हमारे पास है फर्स्ट एलिमेंट जो कि हाइड्रोजन है और इस हाइड्रोजन को हमने दिया है एटॉमिक नंबर 1। हाइड्रोजन को हमने दिया है एटॉमिक नंबर 1। दूसरा एलिमेंट है हीलियम और हीलियम को हमने दिया है एटॉमिक नंबर 2। थर्ड एलिमेंट इज लिथियम और इसको एटॉमिक नंबर हमने दिया है 3। अगला एलिमेंट है बेरिलियम, उसको एटॉमिक नंबर दिया है हमने 4। अगला एलिमेंट है हमारा बोरॉन, उसको हमने दिया एटॉमिक नंबर 5। अगला है हमारा कार्बन, उसको दिया हमने एटॉमिक नंबर 6। उसके बाद नाइट्रोजन, उसको दिया हमने 7। उसके बाद है ऑक्सीजन, उसको हमने दिया एटॉमिक नंबर 8। फ्लोरीन, जिसको हमने दिया एटॉमिक नंबर 9। और बच्चों एक्चुअली हमें एटॉमिक नंबर 30 तक चीज़ें सीखनी है और ये 30 तक कंपलसरी होती हैं अगर आपको चीज़ों को जानना है तो, क्योंकि 30 तक अगर नहीं सीखेंगे तो आगे की चीज़ें थोड़ी टफ हो जाएंगी हमारे लिए। तो फ्लोरीन, इसके बाद आता है नियॉन। नियॉन का एटॉमिक नंबर है, एलिमेंट वापस से लिख देता हूँ और यहाँ पे एटॉमिक नंबर, तो नियॉन हो गया बच्चों हमारे पास एटॉमिक नंबर 10। फिर हो गया सोडियम 11, पोटेशियम सोडियम मैग्नीशियम 12। उसके बाद आता है एल्यूमिनियम 13। सिलिकॉन आता है एटॉमिक नंबर 14। उसके बाद फॉस्फोरस आता है एटॉमिक नंबर 15। सल्फर आता है एटॉमिक नंबर 16। क्लोरीन आता है एटॉमिक नंबर 17 और आर्गन आता है एटॉमिक नंबर 18। पोटेशियम आता है एटॉमिक नंबर 19 और कैल्शियम आता है एटॉमिक नंबर 20। तो ये हमारे एलिमेंट हो गए। एलिमेंट कौन कौन से हो गए? तो एलिमेंट आपको याद होने चाहिए और बहुत ही स्पीडली याद होने चाहिए। एक एक नंबर, एक एक जो एटॉमिक नंबर है वो आपको फुल स्पीड में याद होने चाहिए। अगर आपको फुल स्पीड में याद नहीं है तो आप क्वेश्चन बनाते टाइम बहुत बार बीच बीच में फंसोगे। तो इसलिए हमें बिल्कुल फास्ट और स्पीडली याद होने चाहिए कि कौन कौन से एटम है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम।
और ये जब नंबर वाइज हमें याद रहते हैं, सीक्वेंस में याद रहते हैं हमें, तो बहुत फास्ट स्पीड से हम इनको बोल लेते हैं, और अगर फास्ट स्पीड से बोलेंगे तो क्वेश्चन में भी बहुत फास्ट अप्लाई होते हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे एटॉमिक एलिमेंट्स, और ये हो गया उनका एटॉमिक नंबर, ये हो गया अनदर एलिमेंट्स और उनका एटॉमिक नंबर। तो ये बच्चों मैंने 20 तक टेबलाइजेशन किया हुआ है। इसके आगे चले जाओगे तो सिलिकॉन 21 पे आता है, सॉरी स्कैंडियम 21 पे, टाइटेनियम 22 पे, वेनेडियम 23 पे, क्रोमियम 24 पे, मैंगनीज 25 पे, आयरन 26 पे, कोबाल्ट 27 पे, निकल 28 पे, कॉपर 29 पे, और जिंक जो है हमारा एटॉमिक नंबर 30 है। तो एटॉमिक नंबर 30 तक चीज़ें हमें आनी चाहिए, ये बिल्कुल ज़रूरी है हमारे लिए। अगर इतना नहीं आता है तो हमें 11th और 12th की केमिस्ट्री पढ़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, इवन उसको अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत होगी। जब जब वो एलिमेंट आएंगे तो आप अपने आप को कमज़ोर फील करेंगे, और वहाँ पे आपसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, और जब बच्चों क्वेश्चन नहीं बनते हैं तो सब्जेक्ट से जो हमारा इंटरेस्ट है वो धीरे धीरे चला जाता है। तो हमें ऐसा नहीं करना है, अपना इंटरेस्ट अपने को बना करके रखना है। और इंटरेस्ट अगर बना करके रखना है तो बिल्कुल जो मैं शुरुआत में आपको पॉइंट्स बोल रहा हूँ वो ये है कि आपको एक एक चीज़ ढंग से पढ़ना होगा, सीखना होगा, और सीखने पे जोर देना होगा। तो बच्चों 1 से लेकर के 30 तक एटॉमिक नंबर आपको बिल्कुल फुल स्पीड में याद होना चाहिए, जैसा कि मुझे याद है। लाइक हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। तो इस तरीके से एटॉमिक नंबर 30 तक आपको सभी चीज़ें विधिवत याद होनी चाहिए, और आप अच्छे से इन चीज़ों को समझ सकते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट है इसका, नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको सिखाऊंगा कि कोई भी एटम क्या होता है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे बताते हैं, प्रोटॉन कैसे बताते हैं, न्यूट्रॉन कैसे बताते हैं, आइसोटोप क्या होता है, आइसोबार क्या होता है, और आइसोटोन क्या होता है। इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी मैं अगले पार्ट में आपको। थैंक यू, धन्यवाद।